जिस दुनिया ने माँ सीता के चरित्र पर कलंक लगाया हो, वहाँ साधारण औरतों की बात कौन कहे। माँ सीता की अग्नि परीक्षा जहाँ ली गई हो, वहाँ किसी साधारण स्त्री की पीड़ा कौन सुने। ऐसी बातें आपने हर जगह सुनी हैं, पर सीता का पूर्ण अस्तित्व इतना शक्तिशाली है और इतना प्रभावी होने के बाद भी समाज ने सीता को बस कुछ कहावतों में समेट लिया है। मेरी आराध्या माँ सीता शक्ति स्वरूपा है, एक अटूट दिव्य शाश्वत प्रेम की प्रतिमूर्ति है। आइए जानते हैं उस पराशक्ति को जो रहस्यों का रहस्य है। बहुत सारी दुआओं, तपस्या और मन्नतों के बाद राजा जनक को एक बेटी खेत में हल जोतते समय मिली, जिसे भूमि से उत्पन्न माना गया और भूमिजा कहा गया। उनके आते ही राजा जनक के राज्य में खुशी संपदा बढ़ने लगी, और चूंकि राजा जनक स्वयं एक ब्रह्मज्ञानी थे, वो समझ गए कि मेरी पुत्री सीता प्रकृति की कोई महाशक्ति है। वो धनुष जो सीता स्वयंवर में किसी योद्धा से नहीं उठाया गया, वो अपने प्रेम और पवित्रता से भरे हृदय से सीता एक हाथ से उठा लेती थी। सीता स्वयंवर राजा जनक ने किसी योद्धा की परख के लिए नहीं किया था, क्योंकि शिव का पिनाक नाम का धनुष किसी भी महा से महाबलशाली से भी नहीं उठ सकता था। उसे उसी हृदय का व्यक्ति उठा सकता था जिसका हृदय सीता के हृदय के समान हो, उसी दैवीय शक्ति से भरा हो जिससे सीता का हृदय भरा है। राम का वो धनुष उठाना परमात्मा की नियति थी, दो दैवीय अवतारों को साथ लाने की, क्योंकि आगे की यात्रा के लिए दोनों को साथ लाना जरूरी था। राम को भगवान राम बनाने वाली उस सीता को ये समाज बस इसलिए पूजे कि वो लक्ष्मी का अवतार थी या वो भगवान राम की पत्नी थी, तो फिर उनका पूरा जीवन जो सच्चाई, स्वाभिमान, आध्यात्मिकता, पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति है, उनसे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी को भगवान या अवतार बनाकर पूजने लगते हैं, फिर आप उसको पूजा, अर्चना और आरती तक सीमित कर देते हैं।